Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is time and space ट्रेड ऑफ। मतलब क्या होगा इसमें, जो टाइम और स्पेस है उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या है इसमें। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। तो अ टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ इज़ अ वे टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें टाइम भी लगेगा, उस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और स्पेस भी लगेगी, क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर में स्पेस भी लेगा, और जब वो रन होगा तो टाइम भी लेगा। तो लेस टाइम by using more memory space and very little space by spending a long time। तो हमारे प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादातर जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, अगर वो लेस टाइम ले रहा है तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, और अगर वो कम स्पेस ले रहा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक मैं देना चाहूँ, आप लोग गेम वगैरह खेलते होगे या आपका मोबाइल होगा आपके पास, तो आपके मोबाइल में 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम आती है। तो जो रैम आती है वो ऐसे आती है, बट जब हम लोग मोबाइल को चलाते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारी मेमोरी जो प्रोग्राम है वो कम हमारे जो रैम है वो कम है, तो उसमें क्या होगा, प्रोग्राम रन होने में टाइम ज़्यादा लेगा। बट अगर हमारे प्रोग्राम जो मेमोरी ज़्यादा है वो उसमें हम अगर प्रोग्राम कोई रन करते हैं तो उसमें टाइम कम लेगा, क्योंकि हमारे पास मेमोरी ज़्यादा है। एक तरीके से आप मान सकते हो, एक मकान बन रहा है कोई, वहाँ पे आपको मकान जल्दी बनवाना है तो लेबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। एक मिस्त्री है तो 2 लगाने पड़ेंगे, या जो भी आप कहते हो, और लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आपको मकान टाइम से बनवाना है, धीमे धीमे बनवाना है, तो आप लेबर कम कर सकते हो। तो यही चीज़ होता है इसमें भी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड डाटा। आप लोग एक जिप फाइल जानते होंगे, जिप फाइल बनती है कंप्यूटर में। तो जब हम लोग किसी भी डाटा को कंप्रेस्ड कर देते हैं, कोई भी, जैसे कि आपने MS वर्ड पे या नोट पे कोई भी आपने लिखा, कोई भी डाटा टाइप किया, मान के चलो आपने नाम ही ऐसे ही अपना लिखा, वो 1 MB का बना जाके डाटा, और उस डाटा को आपने फिर स्टोर किया जाके, तो वो बनेगा जाके 1 MB का। जब अगर आप लोग उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब कंप्रेस कर लोगे, तो वो डाटा बनेगा जाके करीबन 100 KB का। बट अगर जब आपको उसको रन करोगे, तो जिप फाइल को रन करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा पहले। और यहीं पे अगर आप उसको MS वर्ड फाइल को डायरेक्ट ओपन करते हो तो कम टाइम लगेगा। तो यही चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है कंप्रेस्ड अनकम्प्रेस्ड डाटा। एग्जांपल जो है ये स्पेस टाइम फॉर, मतलब स्पेस टाइम भी हम बोल सकते हैं ट्रेड ऑफ, और टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ भी बोल सकते हैं। तो कैन बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ डाटा स्टोरेज। जब हम इसको डाटा स्टोरेज में लगाते हैं तो इफ़ डाटा स्टोरेज इज अनकम्प्रेस्ड इट टेक्स मोर स्पेस बट लेस टाइम। अगर हमारा डाटा जो है अनकम्प्रेस्ड है, जो भी हमने बनाया लिखा था वो हमने ऐसे ही सेव कर दिया बिना कंप्रेस किए, तो वो हमारा ज़्यादा स्पेस लेगा बट जल्दी ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। बट इफ़ दे डाटा इज स्टोर्ड कंप्रेस्ड इट टेक लेस स्पेस बट मोर टाइम टू रन एंड डिकम्प्रेस एल्गोरिथम। तो अगर आपने जिप फाइल में स्टोर कर रखा है तो जिप फाइल वाला डाटा टाइम लेगा रन होने में, बट वो हमें कम स्टोरेज लेगा। और ये भी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मोबाइल में जितनी स्पेस होती है उस हिसाब से। कई बार हो सकता है कि हमें कोई कंडीशन ऐसी फंस जाती है जिसमें हमें स्पेस कम यूज़ करना पड़े, तब हम ये चीज़ करते हैं कि वहाँ पर हम मतलब कंप्रेस्ड करके फ़ाइल यूज़ करते हैं, और वरना अनकम्प्रेस्ड करके फ़ाइल यूज़ करते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में जो मोबाइल आया करते थे उसमें 1
GB रैम या इतने ही GB रैम, इससे भी बहुत कम होती थी, MBओं में रैम होती थी। तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए लगता था क्योंकि वहाँ मजबूरन उन लोगों को उस बहुत सारे डाटा को उतने में ही स्टोर करना है और उसको उसी में रन करना है। बट आज के समय में रैम काफ़ी बड़ी आने लगी हैं, स्टोरेज जो हार्ड ड्राइव है, SD कार्ड है, ये सब भी बड़े आने लगे हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ की टेंशन नहीं है। तो हम लोग हमारा अब डाटा फास्ट रन करता है, तो अब डाटा भी फास्ट रन करता है क्योंकि हमारे पास अब अवेलेबल है वो चीज़, इस वजह से। तो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये नोट्स हैं, एक तरीके से प्रॉपर नोट्स हैं, और पेपर में आया आप इतना लिख दीजिएगा। ये 2 नंबर का आएगा, बट इसमें कई सारे क्वेश्चन मिले होंगे तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मैंने नोट्स में दे रखे हैं। हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन या उसको समझाने में कुछ मिस्टेक की हो, बट नोट्स प्रॉपर हैं उसके। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।